ये भी लगभग सबको मालूम है। हमने जो पढ़ा, बाबा साहब के संकल्प की एक लाइन में दोबारा से याद दिलाना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संकल्प लिया, वो संकल्प था इसी जगह पर जहाँ हम लोग खड़े हैं। हजारों वर्षों से पीड़ित, अपमानित समाज को यदि मैं सम्मान का जीवन ना दिला सका तो खुद को गोली मार लूंगा, खुद को गोली मार लूंगा। इतना बड़ा संकल्प बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिया, और जब उनको संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने संविधान की धारा 13 और संविधान की धारा 17 के माध्यम से प्राचीन काल की जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी वो सारी की सारी समाप्त कर दी, खत्म कर दी, और अपने संकल्प को पूरा कर दिया कि भारत का एक एक नागरिक बराबर का अधिकार रखता है, बराबर का सम्मान रखता है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ये संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया। मैं आगरा का रहने वाला हूँ, बहुत सारे चेहरे मेरे परिचित हैं, क्योंकि 5 वर्ष में गुजरात में प्रभारी रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी से। उत्तर प्रदेश में 12 वर्ष तक मैं विधायक रहा हूँ। बहुत लोग परिचित हैं, मैं उनसे फिर निवेदन करना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आगरा का ऐतिहासिक भाषण के 2 शब्द आपको याद दिलाना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, बेशुमार मुश्किलों का सामना करके बड़ी मुसीबतों से मैं इस कारवां को इस मंजिल तक लाया हूं। मैं चाहता हूं कि ये कारवां और आगे तक जाना चाहिए। हे मेरे अनुयायियों, यदि आगे ना ले जा सको तो कम से कम पीछे भी मत जाने देना। यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 18 मार्च 1956 को आगरा की भूमि पे कहा था, आगरा की जमीन पे कहा था। 65 वर्ष होने को है। क्या हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की औलादों ने यह अध्ययन किया कि वो कौन सा कारवां था जिसको बाबा साहब बड़ी मुश्किलों से लाए थे? क्या वो कारवां और आगे जाना चाहिए? बाबा साहब ऐसा कहते थे तो आगे कहां जाना चाहिए? और क्या वो कारवां, बाबा साहब ने कहा कि यदि आगे ना ले जा सको तो पीछे भी मत जाने देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा साहब की भावनाओं को समझते हुए बाबा साहब 3 प्रकार का कारवां मंजिल तक लाए थे बहुत मुश्किलों से। वो पहला था, हमें लोकतंत्र मिला, हमें बराबर के वोट देने का अधिकार मिला, जो उससे पहले हमको नहीं था। हमको बराबर का अधिकार मिला, पहला कारवां। दूसरा कारवां, भारत के शासन प्रशासन में हमें हमारी आबादी के अनुसार रिजर्वेशन मिला, जिससे हमें कलेक्टर, एसपी, डीएम बनने का मौका मिला। और तीसरा, जनप्रतिनिधि, गांव के सरपंच से लेकर पार्लियामेंट तक हमको एमएलए, एमपी बनने का मौका मिला। ये संविधान में बाबा साहब हमको दिए। ये कारवां बाबा साहब बड़ी मुश्किलों से हमारे लिए यहाँ तक लाए। ये कारवां और आगे जाना चाहिए, ये बाबा साहब चाहते थे। आगे कहाँ जाना चाहिए? जुडिशियली, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमको बराबरी नहीं मिली, हमें वहां भी बराबरी मिलनी चाहिए थी। इस देश का जो मिलिट्री है, उस मिलिट्री में हमको बराबर का हिस्सेदारी नहीं मिली, हमें उसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। इस देश का जो एजुकेशन सेक्टर है, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, उनमें हमें बराबर का हक मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिला। इस देश की धरती, जमीन और संपदा, इसमें हमें बराबर का हक मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। बाबा साहब चाहते थे कि हमें उस मंजिल तक भी आगे बढ़ना चाहिए, उसे भी हासिल करना चाहिए। लेकिन जो बाबा साहब के लेफ्टिनेंट थे, मुझे लगता है कि बाबा साहब ऐसा सोचते थे कि शायद ये लोग इस काम को
नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़े दुखी होकर उन्होंने कहा कि जिस कारवां को बड़ी मुश्किल से मैं इस मंजिल तक लाया हूं, हे मेरे अनुयायियों, आगे ना ले जा सको तो कम से कम पीछे भी मत जाने देना। आज मैं पूछता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की इस संकल्प भूमि से पूछता हूं, कारवां आगे गया या कारवां वहीं है या कारवां पीछे गया? पीछे गया, पीछे। अगर आप सच्चे मन से निर्णय लेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कारवां पीछे गया। कैसे पीछे गया? सरकारी सेक्टर समाप्त किए जा रहे हैं, रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। आज अगर हम जैसे चुपचाप बैठे हैं ऐसे ही हम चुपचाप बैठे रहे, जैसे आज हम आपस में लड़ रहे हैं, यदि हम ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो 20 वर्ष बाद भूल जाना तुम्हारा बेटा कलेक्टर एसपी बनेगा, भूल जाना तुम्हारा बेटा थानेदार डॉक्टर वकील बनेगा। अरे डॉक्टर वकील थानेदार कलेक्टर तो छोड़ो, चपरासी बनने का भी मौका आपको नहीं मिलेगा। ये आज वक्त की पुकार है कि आज हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, संकल्प लेना चाहिए। मैं 2 मिनट का समय लेकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं, बहुत साथियों को बोलना है। एक आवाज आज देश में चल रही है और वो आवाज है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बेटों से, उनकी औलादों से पूछना चाहता हूं, बाबा साहब क्या चाहते थे? बाबा साहब चाहते थे कि अपना सब कुछ मिटाकर भी, अपना सब कुछ खोकर बर्बाद करके भी कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना, कभी इसको हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ अयोध्या में, एक मंच लगाया गया था, उस मंच पे 4 लोग थे, एक मोहन भागवत, एक नरेंद्र मोदी, एक योगीनाथ, एक आनंदीबेन पटेल, 4 लोग थे। मैंने मोहन भागवत का भाषण सीधा सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा। मोहन भागवत ने क्या कहा? मोहन भागवत ने कहा, आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ है। सोचिए, अपने दिमाग पर वजन डालिए, मोहन भागवत क्या कहते हैं? आज राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ है, आज हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई है, हिंदू राष्ट्र की बुनियाद रखी गई है। इस संकल्प भूमि पर आज हम अगर बाबा साहब के खून हैं, हम बाबा साहब की संतानें हैं, तो आज हमें संकल्प लेना होगा, और ये संकल्प लेना होगा कि खून के अंदर एक बूंद भी जब तक बाकी है, हम इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ये सम्राट अशोक का राष्ट्र तो हो सकता है, ये बौद्धों का राष्ट्र तो हो सकता है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। जो संघर्ष करके बाबा साहब हमें जो आजादी दे गए हैं, जो अधिकार दे गए हैं, आज उनकी अधिकारों की रक्षा करने का वक्त है, आज उनकी रक्षा करने का वक्त है। 2 रास्ते हमारे सामने हैं, अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो फिर से मनुवादी गुलामी हमारे सामने है, हमारे नाती पोतों के सामने है। और दूसरा रास्ता, यदि हमने लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखा, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़े, तो हमारे नाती बेटे जो होंगे, पोते होंगे, वो भी हमारी तरह कोट पैंट टाई पहनने वाले होंगे, उनको भी कलेक्टर और कमिश्नर और एसपी बनने का मौका मिलेगा। रास्ते दोनों हैं, फैसला हमको करना है, हमको एमएलए बनना है, हमको एमपी बनना है, हमको अध्यक्ष बनना है, हमको अपनी नाक बड़ी करनी है, या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को कामयाब करना है, उसको बचाना है। ये निवेदन करते हुए मैंने तो संकल्प लिया है अपने जीवन में कि जब तक एक बूंद खून की मेरे अंदर है, मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। ये मेरा संकल्प है आज संकल्प भूमि पर। ये कहते हुए आयोजक साथियों का धन्यवाद देते हुए सभी को पुनः एक बार फिर नमो बुद्धाय, जय हिंद। साथियों,